हिसार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता के ऊपर हमला करने और उनका अपहरण करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू और लोकेश दोनों ही उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर के परवाना के रहने वाले हैं। जितेंद्र फिलहाल दिल्ली में रह रहा था और लोकेश हिसार के मॉडल टाउन में किराए पर रह रहा था। लोकेश डॉक्टर रविंद्र गुप्ता के अस्पताल के पास ही बिरयानी की रेहड़ी लगाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि दोनों ने पैसों के लालच में लूटपाट करने की कोशिश की। इस संबंध में हिसार के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले में 9 जनवरी को अर्बन स्टेट थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर धारा 323, 457, 365 और 506 के तहत अंकित की गई थी। उन्होंने बताया कि लोकेश डॉक्टर रविंद्र गुप्ता के अस्पताल के पास जिंदल चौक पर बिरयानी की रेहड़ी लगाता था। लोकेश ने पैसे के लालच में योजना के तहत अपने 2 दोस्तों जितेंद्र और संकित को दिल्ली से बुला लिया। इस मामले में लोकेश और जितेंद्र को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन संकित अभी फरार है। जितेंद्र और संकित दिल्ली में एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करते हैं। तीनों आरोपियों ने मिलकर चोरी करने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में अपहरण के बारे में कहा कि इसके बारे में अभी पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अपहरण करने का प्रयास किया गया था या नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है और इसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, 9 जनवरी को डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी के यहाँ एक घटना हुई थी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, जिसमें 2 लड़के आए थे और वो चोरी की नीयत से घुसे और उन्होंने उनके साथ हाथापाई भी की। और जैसा कि विक्टिम ने बताया कि पहले डोरबेल भी बजाई थी, तो उसमें हमारी एफआईआर नंबर 14/2023 की हमारी अर्बन स्टेट थाने में जो कि दर्ज है। इसमें पुलिस ने जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। उनके नाम है जितेंद्र और लोकेश। इनसे पुलिस ने अभी पूछताछ करी है, तो जो प्रारंभिक पूछताछ अभी तक हमारी हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि ये जो लोकेश है ये यहाँ पर जिंदल चौक के पास रेहड़ी लगाने का काम करता है। जो रविंद्र गुप्ता जी का हॉस्पिटल है उसके नज़दीक ही वहाँ पर रेहड़ी लगाता है और इसने ये सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे और इसी चक्कर में इसने प्लानिंग करी और अपने 2 और दोस्तों को इसने बुलाया। जो इसके जो दोस्त हैं जितेंद्र और संकित, ये तीनों ही लोकेश, जितेंद्र और संकित, ये तीनों ही बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और जितेंद्र और संकित वहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, वहाँ पे एसी फ्रिज का काम करते हैं और लोकेश यहाँ पर हिसार में काम करता है। तो इन्होंने योजना बनाकर ये मॉर्निंग में ये आए और इन्होंने इस घटना को अटेम्प्ट करने की इन्होंने कोशिश करी, जिसमें ये शोर मचाने पर डॉक्टर साहब के ये फिर वहाँ से डर के मारे वहाँ से भाग गए। और जैसा कि इसमें वहाँ पर उनकी जो मोटरसाइकिल की चाबी थी वो वहाँ पर रह गई थी और फिर उसके बाद पुलिस ने वहाँ से मोटरसाइकिल भी पास से ही बरामद की थी। तो उन्हीं कुछ क्लूज़ पे और सीडीआर और कॉल डिटेल के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने काम करते हुए इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। किसी और मामले में पहले ही मिले? अभी तक कोई और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं सामने आई है और बाकी ये अभी तक इनका जहाँ तक अभी तक जो पूछताछ में आया है कि इनका पहला ही ये मतलब क्रिमिनल अटेम्प्ट था कि पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में, जो ये प्रारंभिक बता रहे हैं कि कर्जा था, हम चाहते थे कुछ पैसा मिल जाए, इस चक्कर में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाकी रविंद्र ने किडनैपिंग का आरोप लगाया, क्या कुछ ऐसा भी सामने आया? जो किडनैपिंग का उन्होंने आरोप लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमने जो धाराएं हैं अपने केस में ऐड कर दी हैं। जो इनकी पूछताछ में, अब इनकी जो पूछताछ है उसमें तो ये कह रहे हैं कि हम पैसे लूटने की नीयत से आए थे। तो बाकी जो चीज़ें हैं अभी इनकी हम रिमांड लेंगे और रिमांड लेके इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो तीसरा साथी जो फरार है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मामले में और पिक्चर क्लियर हो सकेगी। जैसे कि एक बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं चर्चा भी थी कि इनके पास कुछ गन्स या कुछ इस तरह की चीज़ें। हाँ, जो प्रारंभिक पूछताछ में ये बता रहे हैं कि संकित जो तीसरा आरोपी फरार है उसके पास कोई अवैध कट्टा था, तो वो जब भी वो अरेस्ट होगा उसके बाद उसकी रिकवरी या जो भी वो कराई जाएगी। कर्जा तीनों पर था या किसी एक पर?
अभी देखिए काफ़ी, क्योंकि अपने आज सुबह ही ये अरेस्ट हुए हैं सारे, तो अभी काफ़ी प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है। तो अभी ये कर्जे का बहाना बता रहे हैं, बाकी हम डिटेल में इनसे इंटेरोगेशन करके पूछताछ करके उसमें क्लियर कर। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी को था इनका शुरू से ही, यहाँ कभी लोग, उनकी वाइफ भी पहले आई थी, तो उन पे अटैक नहीं किया, ऐसा क्यों सर, क्या रहा इनका? अब जो ये बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि लोकेश वहाँ पे, लोकेश ने बताया इनको टारगेट, जो बाकी दो लोगों को, क्योंकि लोकेश यहाँ पे रहता था और पुलिस शुरू से ही ये देख रही थी कि केवल इन्हीं के यहाँ क्यों आए, तो ये जो हिसार का कनेक्शन है वो ये लोकेश था। फिर इन्होंने बेसिकली ये कि 8 तारीख को ये दिल्ली गए, मतलब ऐसा कुछ ये अभी प्रारंभिक तौर पे बता रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने सोचा, फिर ये आए, फिर इन्होंने रास्ते में शायद शराब भी पी है नशे की हालत में, फिर इसको ये इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। नहीं, जो लोकेश तो वहीं रहता था, लोकेश वहाँ पे काफ़ी समय से रेडी वगैरह लगा रहा है, तो वो उसको तो पता ही था। सर हिसार में कहाँ से हुई है गिरफ्तारी? जो गिरफ्तारी हमारी जितेंद्र की हुई है वो दिल्ली से हुई है, और कांजीवाला दिल्ली, और जो लोकेश की हुई है वो जिंदल चौक के पास से हुई है सुबह। कहाँ छुपे थे सर यहाँ? अभी देखिए मैंने जैसा कि बताया, अभी सुबह ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अभी पूछताछ करके डिटेल से हमें पता लगाएंगे कि कहाँ इसके बाद ये गए थे और क्या क्या इन्होंने किया। बता दें कि इस घटना के बाद से शहर भर के डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा रोष था और इसी को लेकर गुरुवार को शहर के डॉक्टर हड़ताल पर भी थे। किसी भी डॉक्टर ने ओपीडी नहीं की और ना ही कोई इमरजेंसी सेवाएं दी। साथ ही शहर में रोष प्रदर्शन भी किया गया था। आईएमए की तरफ से आयोजित इस प्रदर्शन के बाद कहा गया था कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह हड़ताल और भी बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और डॉक्टर्स ने भी चैन की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।